Hello students, welcome back to my channel Easy Learning with us. प्रीवियस क्लास में हमने जाना था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, जो थे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस और लास्ट हमने पढ़ा था ऑपरेटिव सेंटेंसेस और हमने बहुत अच्छे से समझा था इसको थ्रू एग्जाम्पल्स। अब आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में। इसी को हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। सेंटेंस को मैंने लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कि वर्ड्स का वो ग्रुप जो कंप्लीट सेंस देता है, सुनने वाले को या पढ़ने वाले को एक प्रॉपर मीनिंग बताता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है? सेंटेंस। अब हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ दैट वर्ड और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। जिसका मतलब ये है कि ये वो वर्ड है या सेंटेंस का वो पार्ट या हिस्सा है जो कि उस इंसान के बारे में या उस चीज़ के बारे में बताता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रेडिकेट की डेफिनेशन देखिए। इट इज़ दैट वर्ड और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट वो वर्ड या वो सेंटेंस का पार्ट है जो कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हमने बात करी थी उसके बारे में कुछ बताता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, रोहित केम टू मीट मी। अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें, इसका मतलब ये होगा कि रोहित मुझसे मिलने आया। अब यहाँ पर रोहित जो है वो पता लग रहा है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो उस इंसान का नाम है, जो क्या है? रोहित, जिसको मैंने रेड से शो किया। अब आगे जितना सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद, केम टू मीट मी, मुझसे मिलने आया, तो ये पूरा जो पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। और जिसके बारे में बात हुई है वो क्या है? सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? रोहित। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैक वेंट टू द स्कूल। जैक स्कूल गया, तो जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है वो सब्जेक्ट है और बाकी जो भी पार्ट बचता है सब्जेक्ट के बाद का, वेंट टू द स्कूल, ये क्या है? प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स टोल्ड अ स्टोरी। मेरे दोस्तों ने एक कहानी सुनाई। तो जो माई फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्तों ने, ये जिसके बारे में बात हो रही है तो ये हुआ सब्जेक्ट। और बाकी का जो पार्ट है सेंटेंस का, टोल्ड अ स्टोरी, कि काम क्या किया उन्होंने, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब कुछ की पॉइंट्स है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में जो मैंने सम अप किया है, उसको एक बार देख लेते हैं। मैंने लिखा है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जो भी सेंटेंस होगा, जो भी बात कहने वाला कहेगा, ये लाजमी है कि उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट ज़रूर होगा जिसके बारे में वो बताएगा या कोई इन्फॉर्मेशन देगा, और उसका कुछ प्रेडिकेट भी होगा कि जिसके बारे में बात हो रही है उसने क्या कहा या क्या किया या वो क्या बताना चाह रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट, यूजुअली द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कम्स फर्स्ट। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हम जब भी अपनी कोई बात शुरू करते हैं तो किसी न किसी का जिक्र या किसी न किसी के नाम से अपनी बात शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर सेंटेंसेस का जो शुरुआत होगी वो हमेशा उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा कि जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली उस इंसान को रेफर ना करते हुए अपनी बात कह देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा जो सेंस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम किसी से कहते हैं कम हेयर, यहाँ आओ, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यू कम हेयर, कि तुम यहाँ आओ, लेकिन हम शॉर्ट में कह देते हैं कम हेयर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमने छोड़ दिया, यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं हुआ हमारा कहना। नेक्स्ट है सिट डाउन, बैठ जाओ। ये कहना कि यू सिट डाउन, इसकी जगह हम ये कह देते हैं कि सिट डाउन, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प मी, कि प्लीज़ मेरी मदद करो। तो इसका सेंस ये है कि यू प्लीज़ हेल्प मी, कि तुम मेरी मदद करो। तो ये ना कहकर हम ये भी कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी। तो इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि हमने सब्जेक्ट को छोड़ दिया, लेकिन हमारा जो सेंस था कहने का वो पूरा हो गया।
एंड नेक्स्ट इज समटाइम्स द सब्जेक्ट मे कम आफ्टर द प्रेडिकेट। अब हमने ज़्यादातर हम जो जनरली बातें कहते हैं या पढ़ते हैं या सेंटेंसेस सुनते हैं या देखते हैं हम, उसमें सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद में भी आ जाता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, अप वेंट द काइट, ऊपर जाती है क्या, किसके बारे में बात हो रही है, द काइट। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है यहाँ पर पतंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो प्रेडिकेट के बाद में आया है, लास्ट में आया है सेंटेंस में। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का वही सब्जेक्ट है। नहीं, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। हमें पहले सेंस समझना है सेंटेंस का, फिर हम डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पर है और प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में प्रेडिकेट पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। सेम केस सेकेंड सेंटेंस में भी है, हेयर कम्स द बस, आती है क्या, बस। तो जो बस है वो बाद में लिखा हमने, जो भी सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट हमने पहले लिख दिया, लेकिन हमारा जो सेंस है कहने का वो कंप्लीट है, सामने वाले को समझ आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जाना सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के पार्ट्स जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो हिस्सा होता है सेंटेंस का जो जिसके बारे में बात हो रही है, इंसान के बारे में बताता है या किसी चीज़ के बारे में, और प्रेडिकेट उसके बारे में बताता है कि उसने क्या काम किया, सब्जेक्ट जो हमने बताया था। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि ग्रामेटिकली ग्रामर को समझने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको सीखकर आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।